जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है शालिग्राम और वैश्या की बड़ी ही रोचक कहानी। जिस प्रकार नर्मदा नदी का हर पत्थर भगवान शिव का ही रूप होता है, जिसे नर्मदेश्वर बोलते हैं, उसी प्रकार गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। भगवान विष्णु का एक रूप भी है जिसका नाम शालिग्राम है, और विष्णु जी के शालिग्राम रूप की पूजा सदियों से चली आ रही है। गंडकी नदी वही नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। भगवान शालिग्राम दुनिया में यदि कहीं मिलते हैं तो केवल गंडकी नदी के तट पर ही मिलते हैं। भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में ही क्यों रहते हैं, इसी विषय से जुड़ी है भगवान शालिग्राम और वैश्या की यह कहानी। हजारों वर्षों पूर्व किसी नगर में एक वैश्या रहा करती थी जिसका नाम गंडकी था। वह रोजाना रात को किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास किया करती थी। यही उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। उन्होंने सभी गांव वालों का अपने उपदेशों से कल्याण किया। जब वैश्या ने उन महात्मा की कीर्ति सुनी तो एक दिन वो भी उन महात्मा के दर्शनों के लिए गई और उनसे प्रार्थना की, महाराज, आप तो साधु हैं, संत हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं, सबको पावन और पवित्र करते हैं। मुझ वैश्या का भी कृपा करके कल्याण कीजिए। महात्मा जी बोले, बेटी, मैं तेरा कल्याण तो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे वैश्यावृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वैश्या बोली, महाराज, मैं सब कर सकती हूँ, पर यह वैश्यावृत्ति का धंधा कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इस कार्य की मुझे बहुत आदत हो चुकी है और यही मेरा पेशा भी है। इसके सिवाय आप जो भी कहेंगे मैं वह कर लूँगी। कृपया करके आप मेरा उद्धार कीजिए। महात्मा जी अब सोच में पड़ गए। महात्मा जी ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया और बोले, तो फिर एक काम करना, जो भी पुरुष तेरे पास आए तू उसे पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना। बस यही करने से तेरा उद्धार हो जाएगा। इस पर वैश्या बोली, ठीक है महाराज, अब से ऐसा ही करूंगी। अब सूर्यास्त होने के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता उसे वो अपना पति मानकर उसकी सेवा और सत्कार करती और अपना पूरे मन से पत्नी धर्म निभाती। उस पुरुष को अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसने महात्मा जी को वचन दिया था कि वह उनकी बात मानेगी। अब जब विश्वास किया है तो विश्वास पर तो सब कुछ टिका है। गंडकी जानती थी महात्मा की बातें मेरा उद्धार कर देंगी। गंडकी के द्वारा किए गए सभी कार्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उन्होंने वैश्य की परीक्षा लेने के बारे में विचार किया और उसके घर एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर पहुंच गए। अब गंडकी ने उनका सत्कार किया, उन्हें पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा देख रहे थे, उसकी लगन और भाव सब जानते थे। वह पत्नी रूप में ही अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए और गंडकी उन्हें देखकर घबरा गई। उनसे पूछ बैठी, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया है और आपकी तबीयत क्यों खराब हो रही है? तो इस पर भगवान विष्णु बोले, पता नहीं, सिर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है, सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। गंडकी बोली, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। साधारण मनुष्य बने विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे
पास ही रहो। अब गंडकी घबरा गई। इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी। उसने सोचा कि यह तो मेरे पति थे, यह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, इनके प्राण निकल चुके हैं, तो अब मुझे भी इनके साथ सती होना होगा। गांव वालों को खबर मिली कि वैश्या के घर में कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वालों ने अर्थी तैयार की, भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने 16 श्रृंगार किए और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही है? चल वापस जा। गंडकी बोली, नहीं नहीं, मैं इनके साथ ही जाऊंगी। यह मेरे पति हैं, इसीलिए धर्म निभाते हुए मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। इस पर एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है तू, भला वेश्या, इसका भी कोई पति होता है क्या? पागलों जैसी बातें मत कर। गांव वाले सभी बातें बनाते हुए अर्थी को चिता पर रख लेते हैं। गंडकी अपने पति के साथ ही चिता पर बैठ गई। गंडकी ने मन ही मन में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है। तब से लेकर आज तक यदि मैंने अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष को ना देखा हो तो इस चिता में स्वयं ही आग लग जाए। भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी उन्हें याद कर रही है और उनसे प्रार्थना भी कर रही है। अब भगवान विष्णु ने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग उत्पन्न कर दी। आग लगी तो भगवान ने एक आँख खोली और देखा, यह क्या? भगवान विष्णु को लगा कि अग्नि की लपटों से गंडकी घबरा जाएगी, चिता से उठकर भाग जाएगी, पर गंडकी तो अपनी आंखों को बंद किए अपने पति यानी कि भगवान विष्णु का सिर अपनी गोद में रखे चिता पर यूं ही बैठी रही। जब चिता भयंकर हुई, भगवान विष्णु समझ गए गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि किसी एक पुरुष को पति मान लिया है तो वह उसके प्रति पत्नी धर्म की को सच्ची निष्ठा से निभाती है, और आज भी वो यही कर रही है। वो अपने पति को अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यार कर रही है और अपने पति के साथ ही अपने जीवन को त्याग रही है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और अग्नि शांत हो गई। विष्णु जी के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल रहीं, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? गंडकी बोली, प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनती है, जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ है, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही मेरी गोद में रहें और मेरा उद्धार करें। प्रभु भगवान विष्णु बोले, गंडकी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाओ तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगा, और वही नदी गंडकी नदी बन गई। विष्णु जी ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप में उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार किया और इसी प्रकार एक वैश्या गंडकी नदी बनी।
और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में सदा ही उनकी गोद में विराजमान रहते हैं। तो भक्तगणों, वैश्य और शालिग्राम जी की ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और रोचक कथा कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री हरि विष्णु।